वीडियो में समझते हैं परागण तथा निषेचन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने फ्लावर के बारे में A to Z समझ लिया था। तो चलिए समझते हैं। देखिए परागण क्या होता है। परागण क्या होता है, देखिए पराग कोष ये होता है और पराग कोष में होते हैं पराग कण, छोटे छोटे कण होते हैं। पराग कण का परावर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। देखिए पराग वर्तिकाग्र तक, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, आपका परागण कहलाता है। ये कितने प्रकार के, ये दो प्रकार से होते हैं। परागण जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या बैठे हुए, मधुमक्खी बैठी हुई है, भौरा बैठा हुआ है, यहाँ पर मतलब वो रस चूस रहा है। उसके बाद में ये उड़कर यहाँ पर चला आया, तो इसके बाल, इसके मधुमक्खी के शरीर में क्या होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, तो वही लग कर यहाँ पर चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो इसमें लग जाता है। ठीक, तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। ठीक, ये परागण क्या होता है समझ गए। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार से होते हैं, एक होता है स्वपर परागण, एक होता है पर परागण। देखिए स्वपर परागण क्या होता है, स्वयं के द्वारा, जो एक ही फूल में हो जाता है, एक ही पौधे में हो जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया खुद ही, मतलब एक पौधेदार एक ही पौधे में हो गया, तो उसे स्वपर परागण कहते हैं। पर परागण क्या होता है, एक पौधेदार, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई मधुमक्खी बैठी हुई, दूसरा फूल यहाँ पर है, यहाँ से वो रस चूस कर यहाँ पर चली गई, वर्तिकाग्र पर बैठ गई, तो वह क्या कहलाएगा, आपका पर परागण कहलाएगा। ये मतलब जो होगा, ये इससे जो मतलब संतान की उत्पत्ति होगी बहुत अच्छी होती है, प्रजाति की उत्पत्ति होगी। ठीक, अब स्वपर परागण और पर परागण, जिस प्रकार मान लीजिए कि कोई स्त्री है, मतलब किसी का शादी हुआ है, तो मतलब उसका मतलब जो शादी हुआ है अपने पति के साथ रिलेशन में आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्वपर परागण। अगर वो किसी दूसरे के साथ आती है रिलेशन में, तो उसको पर परागण बोलेंगे। उसमें दूसरा का जो उससे संतान होगी, इसमें जेनेटिक कोड दूसरे का आ जाएगा। ठीक, अब ये समझिए आप स्वपर परागण और पर परागण क्या होता है। अब इसमें पर परागण कई प्रकार के होते हैं। देखिए पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, आप समझते हैं कई प्रकार से पर परागण होते हैं। एक होता है एंटोमोनोफिली। एंटोमोनोफिली किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है। सर्वाधिक किसी के द्वारा होता है, मतलब इसी के द्वारा हर जगह नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि गेहूं के खेत में करना है, होना है, तो क्या कीटों द्वारा हो जाएगा। कितने भौरे कहाँ कहाँ बैठ कर तब उसका मतलब कि पूरा सीजन निकल जाएगा, उसमें नहीं हो पाएगा। तो एंटोमोनोफिली द्वारा क्या होता है, कीटों द्वारा होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई कीट बैठा हुआ और यहाँ से रस चूस कर वहां पर गया, या उसके बाल या शरीर में लग गया और यहाँ पर जाकर बैठ गया, तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। ओमिथोफिली क्या होता है, ओमिथोफिली पक्षियों द्वारा होता है। अगर यहाँ पर कोई पक्षी बैठकर यहाँ पर गई, तो क्या हो जाएगा, आपका परागण हो जाएगा, कोई पक्षी द्वारा हो जाएगा। ठीक, एनिमोफिली क्या होता है, एनिमोफिली हवा के द्वारा होता है। गेहूं के खेत में, बाजरे के खेत में, मक्का की खेती में, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी खेती आती है, धान वान की खेती में, इसी के द्वारा होता है, एनिमोफिली के द्वारा, हवा के द्वारा। ठीक, हाइड्रोफिली क्या होता है, इसमें जल द्वारा, मतलब जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जल द्वारा होता है हाइड्रोफिली। अब इसमें कमल आता है, कमल क्या हाइड्रोफिली द्वारा होता है, नहीं, हाइड्रोफिली द्वारा कमल में नहीं होता, कमल में होता है कीटों द्वारा, भौरे द्वारा होता है परागण। ठीक, अब समझते हैं जूफिली क्या होता है, इसमें जंतु द्वारा होता है, जंतु द्वारा, यानी कि हम लोगों की तरह। मान लीजिए गार्डन में गए आप, तो वहां पर फूल लगा, तो आप हाथ को ऐसे टच करते चले जाते हैं, क्या करते जाते हैं, हाथ को टच करते चले जाते हैं और ऐसे लगते चला जाता है। तो मान लीजिए किसी आपका हाथ, मान लीजिए कहाँ लगा, पराग कोष में लगा, और पराग कण आपके हाथ में चिपक गया, फिर जाकर वो कहाँ लगा, वर्तिकाग्र में लग गया। वर्तिकाग्र में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि उसमें टच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। जूफिली का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है, रेफ्लेशिया का फूल होता है जो 40 किलो का होता है। रेफ्लेशिया एक फूल होता है जो 40 किलो का होता है। ठीक, इसमें हाथी द्वारा कैसे, उसका जो सूंड होता है, उसका थूथुन, उसको मतलब उसके द्वारा वो क्या चूसता है, जो रस को चूसता है, और क्या करता है, कहीं और मतलब किसी और फूल पर, पुष्प पर रख देता है अपना थूथुन, तो उससे क्या हो जाता है, आपका जूफिला जंतु द्वारा हो जाता है। रेफ्लेशिया, मान लीजिए देखिए जब शादी वादी होता है, तो क्या होता है, तिलक उलक के जब दूल्हे का स्वागत होता है, तो दूल्हा जाता है, तो अगर उसके ऊपर 40 किलो का फूल बहा दे, तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। बहारो फूल मेरा महबूब आया है। ठीक, रेफ्लेशिया। और सबसे छोटा पौधा होता है वोल्फिया, उसमें कीटों द्वारा होता है। आई होप आप इतना समझे होंगे।
अब आगे समझते हैं। आप समझते हैं निषेचन कैसे होता है। देखिए, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। देखिए, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट, यानी पुरुष का युग्मक और महिला का युग्मक। ठीक, युग्मक देखिए, पुरुष का युग्मक क्या होता है, शुक्राणु यानी स्पर्म होता है, और महिला का युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है यानी अंडा होता है। ठीक, ओवम होता है। तो उसको मिला देने से क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, युग्मनज यानी जायगोट बन जाता है। ठीक, और जायगोट से क्या बन जाता है, एम्ब्रॉय यानी भ्रूण बन जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। अंडाशय, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। अंडाशय कौन सा भाग होता है, ये होता है, ये वर्तिका होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। हम पौधे के जब फ्लावर पढ़ा रहे थे तो उसमें बता दिए थे। ठीक, तो मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का मिलना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। तो ये होता कहाँ है, ये अंडाशय में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। कैसे होती है, देखिए, यहाँ से जब कोई कीट या भौरा या कोई मधुमक्खी के द्वारा यहाँ पर रस चूस कर जब यहाँ पर आकर बैठती है, ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका परागकण आ जाता है। परागकण का जो दो ही परागकण अंदर आने को पाता है। अंडाशय में केवल दो ही परागकण आता है। क्या आता है, दो ही परागकण। ये दो परागकण आए, ये दो परागकण। अब ये दोनों परागकण, ये जो एक वाला, ये ऊपर से दो आए और उपस्थित पहले से रहते तीन, तीन अंडे उसमें पहले से उपस्थित, अंडाशय में तीन अंडे पहले से उपस्थित रहते हैं। और क्या शुक्राणु यानी परागकण की जो संख्या होती है दो होती है, ऊपर से आती है। तो ये दो मिलकर जोड़ा बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। एक परागकण और अंडा मिलकर क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। अब बता, आप पूछेंगे कि इन दोनों का क्या काम होता है। अब ये तीनों का काम होता है भैया, ये तीनों मिल जाते हैं, ये तीनों मिलकर समूह बना लेते हैं। ठीक, ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। अब ये तीनों समूह बनाकर क्या कहलाते हैं, भ्रूण कोश का निर्माण कर देते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है, ये इस भ्रूण को देखिए, अगर माता पुरुष में महिला में देखते हैं तो उसमें अगर बच्चा पेट में है तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है, तो प्लेसेंटा यानी गर्भनाल द्वारा भोजन मिलता है। तो इसमें भी तो इसको भोजन चाहिए, तो इसमें इसको भोजन कहाँ से मिलता है, भ्रूण कोश के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, भ्रूण कोश के बारे में। आप समझते हैं युग्मनज क्या होता है। देखिए, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट को मिलकर क्या बन जाता है, आपका जायगोट यानी युग्मनज बन जाता है। ठीक, जायगोट, युग्मनज। अब देखिए, अगर सिंगल सिंगल है, क्या है, अगर सिंगल सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे। अगर वो दोनों मिल जाते हैं तो युग्मनज बोलेंगे यानी जायगोट बन जाएंगे। और जायगोट से जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण को कहाँ से भोजन मिलता है, ये मिलकर, ये तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, भ्रूण कोश, और इनसे इनको क्या भोजन मिलता है। ठीक, अब हो जाता है आपका फल का निर्माण। भ्रूण कोश के द्वारा क्या मिलता है, भ्रूण को भोजन मिलता है, ये आपका हो जाता है भ्रूण। इससे क्या मिलता है, फल का निर्माण हो जाता है। अगर फल का निर्माण अंडाशय में होता है, अगर अंडाशय छेद नहीं है तो ये यहाँ पर चला जाएगा, पुष्पासन में चला आएगा। तो पुष्पासन में चला जाएगा तो इसको असत्य फल कहेंगे, इसके द्वारा निर्माण फल को असत्य फल कहेंगे। अगर उसमें है अंडाशय में निर्माण हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, सत्य फल बोलेंगे। ठीक, देखिए, फल की मतलब जो उत्पत्ति होती है कई कैटेगरी की होती है, हम इसको अगले वाले वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।